हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रिक्स में। दोस्तों आज जो लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर का टेट सीरीज 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस कराएंगे। जीके जीएस से स्टार्ट होता है हमारा 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? इनका आंसर याद रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो क्या था, मंगल पांडे ने कब किया था? 29 मार्च 1857 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? इसका जो सही आंसर है वो शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है। अगला क्वेश्चन, है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो याद रखेंगे बुध और शुक्र। अबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर याद रखेंगे अरावली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया का महत्वपूर्ण स्थानों की सूची में भारत का किन स्थान या स्थानों को शामिल किया गया है? याद रखेंगे लद्दाख और मयूरभंज, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी तीन में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPSIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो याद रखेंगे भारत। अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर याद रखेंगे राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो इसका याद रखेंगे शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मानववादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? याद रखेंगे आर वेक्टरमनी, ऑप्शन नंबर सी, आर वेक्टरमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका आंसर है आसाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो याद रखेंगे बिहार है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एल्डर
एव्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो 15 जून को मनाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, जिसके कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किया गया था गयासउद्दीन बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट चलते हैं, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कवि मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? इसका सही आंसर है कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर है अथर्ववेद से। सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वो किया था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? याद रखेंगे NH-44। इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो रानीगंज और आसनसोल। ठीक है, बी और सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई? इसका जो सही आंसर है वह है पंचायती राज की संस्थाएं में। कितने प्रतिशत? वो 33% की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, ये सही है। राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, तो इसका है गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संसदीय समिति को जो
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती हैं डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, व्यापार से, कृषि से। तो इसका आंसर होगा कृषि से। भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि का पिछड़ापन, परिवहन साधनों की कमी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मानचित्र में चित्र स्थान ये किस पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है? तो यहाँ पे जो है ये जो जितना भी है ये कटिहार है और ये चिन्हित करता है ये गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो ये भानु प्रताप सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? याद रखेंगे सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? इसका आंसर है 1934 का, 1934। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। ओके, तो जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे नंबर में बिहार, चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता डॉट डॉट थे? इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं? तो बिहार में जो है लोकसभा के लिए 40 सीट हैं और राज्यसभा के लिए 16 सीट हैं। विधानसभा के लिए 243 सीट हैं। विधान परिषद में 75 सीट हैं बिहार में। ठीक है, याद रखेंगे। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सी है? इसका आंसर है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? तो गया गर्म भी है और सबसे ठंडी भी गया में है। सबसे गर्म अगर बोले तो गया ही है। ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडी गया में,
गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है कहाँ? गया में ही, बिहार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नगर हवेली से होकर बहती हैं? इसका आंसर है दामन गंगा, ऑप्शन नंबर ए। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन उत्तराखंड इसमें आंसर है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शौचानी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो इसका जो आंसर है स्पंज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, CH4 मीथेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थित ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रचार किस माध्यम में अधिक होता है? तो ठोस में अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यौगिक CH3 का क्या नाम है? तो याद रखेंगे इसका आंसर एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? स्वाद में कड़वा, छूने के लिए साबुन, स्वाद में खट्टा, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। इसका जो आंसर है स्वाद में खट्टा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सी पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन है? ऑप्शन नंबर सी, इकाइनो डार्मेटा। अगला क्वेश्चन, वायु की कृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो याद रखेंगे, तरल, ठोस, अर्ध ठोस। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ जो है चौथी अवस्था है जो चमकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? एक समान त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? पराग कोश का हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे अंडक। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में
शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन है? इसका आंसर है मूत्र मार्ग। एक विशिष्ट कस्बे में अजैविकरणीय अपनिवेशों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? इसका जो आंसर है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्योग कौन है? इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्योग। ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो याद रखेंगे पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से परी किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन, ठीक है, याद रखेंगे ये जो है सोडियम क्लोराइड की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? 1 ग्राम वसा जो है वो 9 कौल ऊर्जा देती है। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेहतर संचारण के लिए अपेक्षित तरंगे कौन है? तो रेडियो तरंगे। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब उसका रंग क्या होता है? तो होता है वैगनी होता है, जो कि वैगनी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सही है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, वो ऑक्सीजन खींचते हैं। ठीक है, धातु नहीं खींचते, ऑक्सीजन खींचते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीबा कुड पौधों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, सही है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्टेज बदलता रहता है, गलत है। तो इसका सॉरी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादलों में मौजूद कण सूर्य के आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ऑक्सीजन की प्राप्ति उपस्थिति और पाइरूवेट का
लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। सबसे ये होगा सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियों में ये सभी निम्न में किसके विभिन्न तरीके हैं? तो याद रखेंगे ये जो है जल भंडारण, फसल सुधार, सिंचाई, तीनों के ये हैं। ठीक है, तीनों की ये हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजन में स्नेहन का क्या कार्य है? केवल हिस्सों को ठंडा रखना, ये भी सही है। केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, केवल इंजनों से गंदगी को धोना, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हुआ डी। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो वो पुष्प नहीं होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।